पप्पू यादव जी ने बीजेपी के महिलाओं पे आरोप लगाया है कि बीजेपी की जो महिलाएं होती हैं, अगर उनको नेता बनना है तो सबसे पहले उनको बीजेपी के नेताओं के साथ बेड शेयर करना पड़ता है। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। इनके ऊपर हमारे एक बिहार की नेता नहीं युवा नेता मैथिली ठाकुर जी भड़क गई कि ये महिलाओं के सम्मान का हनन है। बहुत अभद्र। मुझे लगता है हम सभी इधर महिलाएं बैठी हुई हैं और मैं खुद एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पर हम लोग बहुत। मेरा एक सवाल है मैडम से कि पटना में एक नीट छात्रा हत्याकांड के बारे में सुना होगा, जिसमें एक नीट छात्रा का रेप करके हत्या कर दिया गया था। वही 20 अप्रैल को बिहार के आरा में एक नाबालिग लड़की के साथ 5 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया है और 1 अप्रैल को 28 वर्षीय महिला के साथ ऑटो में नशीला पदार्थ खिला के सामूहिक दुष्कर्म किया है। तब इन सब पे इनका मुंह नहीं खुलते हैं। रही बात पप्पू यादव जी ने जो बोला है, ये बात हमारे बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बोला था। मधुपुर एफसीन तो वहाँ ये जैसे जीबी रोड में चलती है वैसे वो चला रहा था, लोग जा रहे थे वहाँ। कौन कौन इंडिया से जानते थे, बड़ी लिस्ट है, बट उसको अभी छोड़ दें। पहले बड़ा आदमी को पकड़ो। मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो एमपी बने हैं, वो जाकर सोना पड़ा उनको, उनके साथ, मोदी के साथ एक मिनिस्टर बने सोकर। पूर्णिमा जी जो बीजेपी का खुलकर समर्थन करती थी, मधु पूर्णिमा जी जो खुलकर आरोप लगाती हैं, जो एक समय पर बीजेपी की बहुत बड़ी अंधभक्त थी। मेरे कहने का मतलब है मोदी और अमित शाह के बहुत ही क्लोज थी। जब वो लोग आरोप लगाती हैं तो आपके मुंह क्यों नहीं खुलते हैं? कहा जाता है कि राजनीति में महिलाओं का रास्ता, तो मधु किश्वर हैं वो आरोप लगा रही हैं। मोदी नामा जिन्होंने लिखी है, उनकी बायोग्राफी लिखी है। जो जिसकी बायोग्राफी लिखता है तो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके अंदर तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसको पता होता है। तो आज वो इस बात को खुलासे कर रही हैं कि ऐसा है, तो मैं समझती हूँ कुछ न कुछ सच ही होगा, उसमें गलत तो वो नहीं बोलेंगी। और उनके साहस को भी प्रणाम करती हूँ कि इतना बड़ा साहस उन्होंने किया, पर पता नहीं वो इतनी लेट क्यों बता रही हैं, कोई मजबूरी रही होगी उनकी। और ये सच बात है कि 90% महिलाएं जो है इसी रास्ते से होकर वहाँ पहुँचती हैं। 10% महिलाएं सिर्फ वो हैं जो कि या तो बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आई हुई होती हैं मजबूत, या फिर जनता का उनके पास इतना बड़ा समर्थन होता है तब वो वहाँ पहुँचती हैं। 1 साल में मैंने देखा, मैं नीचे से लेकर ऊपर तक हर नेता से मिली, लेकिन सबका एक ही चीज़, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। नीट छात्रा के बारे में आपका मुंह क्यों नहीं खुला? बिहार की ही है ना आप। बिहार में आए दिन रोज महिला बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उनके लिए तो नहीं बात करती हैं आप। महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं। महिलाओं के लिए बीजेपी ने क्या क्या किया है ये जनता को बहुत अच्छे तरीके से पता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को आपको इतना ही डिफेंड करना है तो अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। जब तुम्हारे ऊपर आवाज आई तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया। बाकी हमारे भारत की महिलाएं नहीं हैं। बाकी आपका क्या राय है इस मैडम जी के बारे में? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।